हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीपीएससी टीचर 4.0 का बैच। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे कैलकुलस। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था कैलकुलस। तो कैलकुलस में हम शुरू किया था डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो आज आपका है क्लास नंबर 8। यह पीजीटी मैथ क्लास 11 और 12 के लिए था। इसके साथ साथ स्टेट पेपर 2 के लिए भी यह क्लास रामबाण साबित होगा। वैसे स्टेट का भी बैच शुरू हो गया है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में, लेकिन मुख्य रूप से पूरे पटना में स्टेट का कोई भी बैच ऑफलाइन नहीं दे रहा है और अपने यहाँ ऑफलाइन का भी बैच शुरू हो गया स्टेट के लिए। तो जो भी छात्र अगर स्टेट का हो पेपर 2 क्लास 11-12 के लिए आप संपर्क कर सकते हो, क्लास ज्वाइन कर सकते हो। कारण उसमें मैक्सिमम सिलेबस ऑनर्स लेवल का है और बहुत कम समय है। कम समय में हम आप लोग को बेहतर तैयारी कराएंगे। चलिए, तो आज हम आप लोग को लेकर आए हैं क्लास नंबर 8। इसमें शुरू किया था डिफरेंशिएशन। इसमें हम शुरू कर रहे थे बाबू डिफरेंशिएशन। तो पिछले क्लास में हम एक चैप्टर शुरू किया था जिस चैप्टर का नाम था चेन रूल यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन। आज हम आप लोग को एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन जानकारी होना चाहिए, सवाल बनाने में इसका यूज होता है। क्लियर? तो आज का जो चैप्टर है यहाँ पर हम बता रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं? याद करो, वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता जिस फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा तो वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का परिभाषा कहेंगे द, ऐसे लिखो, इम्प्लिसिट फंक्शन दोज फंक्शन is called implicit function if they have more than one variable। मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। ऐसे ए फंक्शन कॉन्टेनिंग मोर देन वन वेरिएबल इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, या दोज फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन इफ दे हैव मोर देन वन वेरिएबल। मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया यहाँ से कि y बराबर साइन, साइन का एंगल है एक्स वाई। मान लो यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर tan का एंगल x इंटू वाई। यह जैसा भी फंक्शन है इसमें x और y दो वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल है, दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। या सेकंड परिभाषा यह भी कर सकते हो कि x और y के बीच में एक रिलेशन है। y को आसानी से आप x के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, तो दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। y को अगर आसानी से x के फॉर्म में लिख देते हो तो वह उसे कहते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे एक्सप्लिसिट फंक्शन था। या कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानेंगे तो y बराबर दैट फंक्शन। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहेंगे, तो एक एक टर्म से याद रखना कि वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता जिस फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो।
सवाल बनाने का तरीका है कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन रहे तो y मानने की कोई आवश्यकता नहीं, उस फंक्शन को डायरेक्ट डीसी कर दो, सभी dy बाई dx को एक साथ और शेष को एक साथ, वही हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो इम्प्लिसिट फंक्शन बनाने का तरीका याद रखेंगे कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन रहे तो y मानने की कोई आवश्यकता नहीं, उस फंक्शन को डायरेक्ट डीसी कर दो, सभी dy बाई dx को एक साथ और शेष को एक साथ। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिया, हम क्वेश्चन कर रहा है कि इफ x इंटू वाई बराबर है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, करा फाइंड dy बाई dx। तो बताओ, यहाँ से दिया हुआ है गिवन में कि x इंटू वाई बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अगर हम इसको डीसी किया x के सापेक्ष तो d इंटू एक्स वाई बटे डी एक्स बराबर d इंटू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बटे डी एक्स। तो यह हो जाएगा d इंटू एक्स वाई बटे डी एक्स। दो फंक्शन प्लस मन से पूरे का डीसी अलग अलग, तो d इंटू एक्स क्यू बटे डी एक्स प्लस d इंटू वाई क्यू बटा डी एक्स। और आप पढ़ा था पिछले क्लास में फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसको तोड़ेंगे u इंटू भी पर, पहले का डीसी ध्यान देना, दूसरे का गुना प्लस पहले का गुना दूसरे का डीसी। ये तो आसानी से हो जाएगा 3x², लेकिन पावर के अंदर यहाँ y है तो इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन पर तोड़ोगे तो d इंटू वाई क्यू बटे dy गुने dy बाई dx। इसका डीसी हो गया 1 इंटू वाई प्लस एक्स dy बाई dx, 3x² प्लस 3y² और dy बाई डी। ये dy बाई ds को एक साथ, इसको इधर ला दो, dy बाई ds कॉमन ले लो, इसको उधर ले जाओगे या इसी को उधर ले जाओ तो जगह y माइनस 3x² बराबर, यहाँ dy बाई dx कॉमन लेंगे तो 3y² माइनस एक्स। हमको लाना है फाइनली dy बाई dx, ये गुना उधर गया तो भागा, तो y माइनस 3x² बटे 3y² माइनस एक्स, यही हो गया आंसर। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन अभी तक जो भी एग्जाम हुई है 1.0, 2.0, 3.0, इस चैप्टर सवाल नहीं था, लेकिन आपके सिलेबस में था, इसलिए हम आपको यह भी बताने का प्रयास किया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आप तरीका सीख जाएंगे। तो याद रखना, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो y मानने की कोई आवश्यकता नहीं, उस फंक्शन को डायरेक्ट डीसी कर दो, सभी dy बाई dx को एक साथ और शेष को एक साथ। तो एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो यहाँ क्वेश्चन करा कि इफ कि x प्लस वाई बराबर है कॉस का एंगल एक्स वाई, करा फाइंड dy बाई dx। देखिए यहाँ से दिया हुआ गिवन में कि x प्लस वाई बराबर कॉस x इंटू वाई, इसको अगर डीसी करोगे तो u प्लस भी पर, तो यह हो जाएगा dx बाई dx प्लस dy बाई dx, d इंटू कॉस एक्स वाई बटे dx। तो कॉस अपने एंगल के साथ फंक्शन पर तोड़ोगे तो यह 1 प्लस dy बाई dx हो जाएगा d इंटू कॉस एक्स वाई बटे d इंटू एक्स वाई गुना d इंटू एक्स वाई बाई dx। तो लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह हो गया 1 प्लस dy बाई dx,
तो कॉस का डी सी माइनस साइन या एक्स इंटू वाई, इसको यू इंटू भी, पहले का डी सी दूसरे का गुना प्लस पहले का गुना दूसरे का डी सी। अब इसको दोनों में गुना करोगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी। अब क्या किए, डी वाई बाई डी एस को एक साथ, इसको उधर ले जाओ, 1 को उधर ला दो, समझ में आ रहा, ये माइनस है इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये जगह 1 प्लस या एक्स इंटू साइन एक्स वाई और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, ये 1 को उधर ले गए तो -1 माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई, इसलिए हमको लाना था यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, तो यह जगह माइनस कॉमन ले 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स वाई बते 1 प्लस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, यही हो गया आंसर। तो हम आशा करें इम्प्लिसिट फंक्शन आप सीख गए। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल रहे तो वह इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो y मानने की कोई आवश्यकता नहीं, उस फंक्शन को डायरेक्ट डीसी कर दो, सभी dy बाई dx को एक साथ और शेष को एक साथ। चलिए इसके बाद एक चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता, मोस्ट VBI चैप्टर। पैरामीट्रिक का परिभाषा है कि अगर दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड होगा तो तीसरा वेरिएबल इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। यदि दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड है या दो फंक्शन तीसरे फंक्शन पर डिपेंड है तो तीसरा फंक्शन इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। क्लियर? तो इसका परिभाषा कह सकते हो कि इफ एनी टू वेरिएबल इज depends on the थर्ड वेरिएबल, तब यहां से कहेंगे देन थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। याद रखेंगे, जब दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड है तीसरा वेरिएबल इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया, मान लिया लेट कि x बराबर फंक्शन ऑफ t और y बराबर फंक्शन ऑफ gt। फंक्शन ऑफ t का मतलब यह जैसा भी फंक्शन t वेरिएबल, जैसा भी फंक्शन t वेरिएबल, तो x भी t पर डिपेंड, y भी t पर डिपेंड, तो x और y t पर डिपेंड है, तो तीसरा वेरिएबल यहाँ t आ गया। तो आप यहाँ से कह सकते हो हेयर t इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। आज हम आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक आध को एग्जाम्पल भी लेंगे। फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हो। बहुत कम समय है, कम समय में हम आप लोग को बेहतर तैयारी करने का प्रयास करेंगे और 80 में 80 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्लियर है? कमेंट करेंगे। जब दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड होगा तो तीसरा वेरिएबल इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। कितना सिंपल है।
जब दो वेरिएबल अगर तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड है तो तीसरा वेरिएबल इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। कुछ भी हो सकता बाबू, जैसे मान ले यहीं से हम दिया कि लेट x बराबर फंक्शन ऑफ थीटा और y बराबर फंक्शन ऑफ जी थीटा। तो x भी थीटा पर डिपेंड, y भी थीटा पर डिपेंड। तो यहाँ से कहेंगे हेयर थीटा इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। कितना इजी है बाबू। जैसे क्वेश्चन बनाने तरीका दे रहा है, यहाँ से देखो कह रहा है कि इफ x बराबर फंक्शन ऑफ थीटा एंड y बराबर फंक्शन ऑफ जी थीटा, और हम लोग को पूछ रहा फाइंड dy बाई डी। देखिए यहाँ दिया हुआ गिवेन में कि x बराबर फंक्शन ऑफ थीटा, इसको क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या कि जो थर्ड वेरिएबल है उसी के सापेक्ष डीसी करना, या फंक्शन ऑफ थीटा जब भी डीसी होगा थीटा के सापेक्ष। तो इसको लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा डी इंटू फंक्शन ऑफ थीटा बाई डी थीटा, यानी यह हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा बराबर एफ डैश थीटा। मान लिया समीकरण 1 क्लियर। फिर यहाँ से लिया एगिन y बराबर फंक्शन ऑफ जी थीटा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा या जी डैश थीटा। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 से भागा दो, बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ, दायां पक्ष को दायां पक्ष के साथ। क्लियर। तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा जी डैश थीटा बटे एफ डैश थीटा। यहाँ डी थीटा कट जाएगा, तो इसलिए फाइनली यह हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर जी डैश थीटा बटे एफ डैश थीटा। यही हो गया आंसर। यानी पैरामीट्रिक फंक्शन है तो बनाने का यही तरीका है। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो, बड़ा ही सिंपल तरीका से क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे मान ले यहाँ क्वेश्चन है कि इफ कि x बराबर ए टी स्क्वायर एंड y बराबर 2at का फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कितना सिंपल है मुन्ना। यहाँ से दिया हुआ है गिवेन में कि x बराबर ए टी स्क्वायर, देखने से लगता है x भी t पर डिपेंड, y भी t पर डिपेंड, t इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डी एक्स बाई डी टी, ए बाहर टी स्क्वायर का डी सी 2t। समीकरण 1। फिर यहाँ से देखा एगिन y बराबर 2at डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डी वाई बाई 2a बाहर t का डी सी 1। समीकरण 2। अब क्या करना था, समीकरण 2 में 1 से भागा दो, तो डी वाई बाई डी टी बटे डी एक्स बाई डी टी 2a बाई 2at, डी टी कट गया, 2a कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान 1/t। यही हो गया आंसर। तो आप ही बताओ कितना सिंपल है। अगर दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड है तो तीसरा वेरिएबल इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। बारीकी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। इसी में एक टाइप का क्वेश्चन देंगे, करा यह फंक्शन को डीसी करो इसके सापेक्ष। एक क्लास और लगेगा तो लॉगरिथमिक डीसी है, फिर सब पर मिक्स करके क्वेश्चन बताएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो तो आप बना के आइएगा सही मार्गदर्शन में।
100% सही क्वेश्चन बनेगा। कारण कि हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और कॉन्सेप्ट के साथ सवाल बनाने का तरीका बता रहे हैं और आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से, इफ मान लो दिया हुआ है कि x बराबर, क्वेश्चन है बाबू कि a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y बराबर, मान लो क्वेश्चन ले लिया कि x बराबर यह और y बराबर है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब कह रहा फाइंड dy। अगर आप मेरा थ्योरी सीख गए, बारीकी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। देखो यहाँ से दिया है मुन्ना गिवन में कि x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा, ए बाहर, थीटा का dc 1 और साइन का dc cos थीटा, समीकरण 1 डायरेक्ट लिख दिया। फिर यहाँ पर दिया हुआ एगिन y बराबर यह है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई थीटा, ए बाहर 0 माइनस कॉस का dc माइनस साइन, तो प्लस साइन थीटा, यानी इसका मान हो जाएगा a इंटू साइन थीटा, समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 में 1 से भागा तो यह हो जाएगा dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, तो यह जगह a इंटू साइन थीटा बटे a इंटू 1 माइनस कॉस, a से a कट गया, डी थीटा कट गया, तो dy बाई डी थीटा बराबर साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, यही हो जाएगा आंसर। तो अब बताओ कितना इजी है। अगर पैरामीट्रिक फंक्शन है, दो वेरिएबल अगर तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड है तो बारीकी से आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते। अगर इसको और छोटा रूप में लाना चाहते हो, इसको और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो देखो साइन थीटा को लिख सकते हो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 1 साइन कट गया, तो यह हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन, कॉस बाई साइन का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई 2। तो हम आशा करें अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, यानी दो वेरिएबल अगर तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड हो तो तीसरा वेरिएबल इज द पैरामीट्रिक फंक्शन, आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर है। इसी में क्वेश्चन आता है एक कि कहेगा कि x को dc करो साइन x के सापेक्ष, किसी भी फंक्शन को dc करो किसी के सापेक्ष, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम। क्लियर। देखिए अभी समय कम है तो फिर हम अगले क्लास में बताएंगे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है इस चैप्टर से। तो यह मोस्ट बीबीआई चैप्टर है पैरामीट्रिक फंक्शन। तो आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि जब दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड है तो तीसरा वेरिएबल इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। कैसे डीसी करोगे तरीका सीख, हम अगर थ्योरी सिखा दिए तो आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो। तो फिर हम अगले क्लास में इसका अगला भाग लेकर आएंगे, इस पर एक क्वेश्चन और लॉगरिथमिक डीसी जिससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में। तो बारीकी से आप फार्मूला याद रखेंगे और जो भी थ्योरी बता रहे हैं उस थ्योरी को बारीकी से देखेंगे आप लोग। तो आज का क्लास इतना ही।